मैं उत्तम द्विवेदी, आप सभी का स्वागत है। देखिए आज हम लोग नया चैप्टर वैद्युत विभव पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं वैद्युत विभव क्या होता है। यदि हम वैद्युत विभव के बारे में बात कर रहे हैं तो यदि हम मान लें कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, यदि हम कोई आवेश रख रहे हैं तो आवेश के चारों ओर क्या होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो यह मान लेते हैं कि इस आवेश के चारों ओर एक समान वैद्युत क्षेत्र है यह। अब इस पर वैद्युत क्षेत्र है यदि यहाँ पर, तो हम कोई अन्य आवेश Q0 या कहें हम परीक्षण आवेश Q0 को मान ले रहे हैं जो कि वैद्युत क्षेत्र से बाहर है। और यदि कोई परीक्षण आवेश या कोई भी वैद्युत क्षेत्र से बाहर आवेश रखा है तो इस आवेश को हम लोग बोलते हैं अनंत दूरी पर रखा आवेश। कहने का मतलब है यह कितनी दूरी पर है, अनंत दूरी पर। इसका अर्थ क्या निकला कि इस आवेश के कारण इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। अब यदि हम लोग क्या करें, इस आवेश को बल लगाकर वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में प्रवेश कराएं, तब क्या होगा कि आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक प्रवेश कराने पे हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा। और यदि हम मान लें कि कार्य कितना करना पड़ा, W, और हम किस आवेश को प्रवेश करा रहे हैं, Q0 को, तो W/Q0 वैद्युत विभव के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम वैद्युत विभव की परिभाषा लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे कि Q0 को एकांक कर दीजिए, W बराबर किसके हो जाएगा यहाँ पर, V के। अगर परिभाषा लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, एकांक धन परीक्षण आवेश को कहाँ से, अनंत दूरी से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। अब यदि कार्य करना पड़ता है हमारा वैद्युत विभव कहलाता है, तो अब यह राशि कैसी होगी, तो देखिए कार्य एक अदिश राशि है, इसलिए वैद्युत विभव भी कैसी राशि होती है, यहाँ पर वैद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। अब क्योंकि वैद्युत विभव अदिश राशि है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, साधारण जोड़ घटाने से या कहा जाए बीजगणितीय जोड़ घटाने से हम इसे हल कर सकते हैं। अब यदि हम बीजगणितीय जोड़ घटाने से इसे हल कर रहे हैं तो इसका मान कभी पॉजिटिव होगा और कभी निगेटिव होगा, या कहें कि वैद्युत विभव का मान कब पॉजिटिव और कब निगेटिव लेते हैं। तो यदि हम लोग इस परीक्षण आवेश को निगेटिव मान लें तो क्या होगा, ये जो धन वाला आवेश है इस माइनस वाले आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस आकर्षण के कारण क्या होगा, हमको कार्य प्राप्त होगा, और यदि कार्य प्राप्त होगा तो विभव V का मान कैसा प्राप्त होगा, हमें निगेटिव। अब इसी की जगह पर यदि हम मान लें कि यह जो आवेश है वह कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव आवेश को वैद्युत क्षेत्र पर लाने पर हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिकर्षण का बल लगेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, तब हमारा विभव कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम लोग सीधे से याद यह रखते हैं कि यदि धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं, धनावेश को, तब क्या होता है, धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो विभव पॉजिटिव, और यदि ऋणावेश को वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो विभव का मान निगेटिव होता है। अब बात करते हैं कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है तो इसका मात्रक क्या होता है और विमीय सूत्र क्या होता है। तो वैद्युत विभव के अगर मात्रक की बात करते हैं तो देखो पहला मात्रक तो यहाँ पर हम लोग सूत्र से बना सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है W/Q0, और W क्या है, कार्य, और कार्य का मात्रक होता है जूल। Q0 आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो कहने का मतलब है विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम, या हम लोग विभव को एक और मात्रक से जानते हैं, वोल्ट। कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि या तो आप जूल प्रति कूलाम लिखिए या तो क्या लिखिए, वोल्ट लिखिए। तो वैद्युत विभव के हम लोग दो मात्रक लिखते हैं, वोल्ट या जूल प्रति कूलाम। अब बात करते हैं विमीय सूत्र की कि वैद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होता है। अगर वैद्युत विभव के विमीय सूत्र की बात करेंगे तो देखिए विमीय सूत्र लिखना है तो जूल प्रति कूलाम लिखा हुआ है, और जूल प्रति कूलाम में यह कार्य है, और कार्य का विमीय सूत्र होता है ml² T⁻²।
बटे में यहाँ कूलाम की यदि बात करते हैं तो कूलाम आवेश है और आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। इसको यदि ऊपर ले जाएं तो विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, देखो m जैसा लिखा है लिखा रहेगा, l की घातें 2 जैसी लिखी लिखी रहेंगी, t ऊपर जाएगा तो 2 घात माइनस की यहाँ पे पहले से है तो t की घात कितना हो जाएगा -3, और a ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा तो a की घातें -1। तो विमीय सूत्र क्या हुआ वैद्युत विभव का, ml² t की घातें -3 a की घातें -1 होता है। अब कुछ वैद्युत विभव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को हम लोग जान लेते हैं कि यदि हम लोग किसी बिंदु पर क्या करें, कोई 2 आवेशित वस्तुएं ले लें जिन पर अलग अलग विभव हो, मान लेते हैं पहले पर V1 है और दूसरे पर V2 है, और इन दोनों को किसी चालक तार के द्वारा संपर्क में ले आए, या कहा जाए दोनों आवेशित जो वस्तुएं हैं एक दूसरे से स्पर्श करा दी जाए और इन पर विभव कैसा है, पृथक पृथक है। यदि इस प्रकार की स्थिति होती है कि यदि 2 आवेशित कोई वस्तुएं हैं जिन पर विभव अलग अलग है, इनको स्पर्श कराते हैं तो स्पर्श कराने पर आवेश, और यहां पर आवेश की बात कर रहे हैं पॉजिटिव की, आवेश पॉजिटिव यहां पर उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। कहां की ओर जाएगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। कौन सा आवेश, पॉजिटिव आवेश, कहां से कहां, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अब कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों के विभव बराबर न हो जाए। कहने का मतलब है यदि हम 2 आवेशित चालकों को जिन पर विभव अलग अलग है उनको संपर्क में लाते हैं तो आवेश का स्थानांतरण होता है, और सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हमेशा पॉजिटिव आवेश का स्थानांतरण होता है। अब यदि हम V1 को उच्च मान रहे हैं और V2 को निम्न, तो प्लस कहां से कहां जाएगा, V1 से V2 की ओर। और अगर हम निगेटिव की बात करते हैं तो निगेटिव आवेश सदैव प्लस की विपरीत दिशा में जाता है। कहने का मतलब है निगेटिव जो आवेश होगा वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। कहां से कहां की ओर जाएगा, जो हमारा निगेटिव आवेश है वह निगेटिव आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर स्थानांतरित होता है। तो अब आपको यह याद रखना है कि यदि कोई 2 वस्तुएं स्पर्श कराई जाएंगी जिन पर विभव अलग अलग है तो आवेश जब तक स्थानांतरित होगा जब तक कि दोनों के विभव बराबर ना हो जाएं। धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर और ऋण आवेश निम्न से उच्च की ओर। अब बात करते हैं यदि हम लोग किसी आवेशित वस्तु को जिस पर विभव V है और इस पर आवेश मान लेते हैं Q है, और इसको हम क्या करते हैं, किसी पृथ्वी के एक सिरे से जोड़ देते हैं। तो देखिए पृथ्वी क्या है, एक बहुत बड़ा सुचालक गोला है, और सुचालक गोला है और इस प्रकार का गोला जैसे हम लोग बात करते हैं समुद्र की, तो समुद्र में क्या होता है, थोड़े बहुत जल से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम ऐसी ही स्थिति पृथ्वी की है कि यदि हम इसको थोड़ा सा आवेश दे दें या इससे थोड़ा सा आवेश ले लें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसे हम क्या मानते हैं, निर्देश तल। कहने का मतलब है इसका विभव हम लोग शून्य मानते हैं और धारिता अनंत मानते हैं। आवेश ग्रहण करने की क्षमता कितनी मानते हैं, अनंत मानते हैं, और यहां पर विभव क्या मानते हैं, शून्य। तो यदि किसी चालक को इसके संपर्क में लाएंगे तो क्या होता है कि चालक का संपूर्ण आवेश पृथ्वी पर आ जाता है, या कहें कि यदि यह धनावेशित है तो इसका संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में आ जाएगा, या इससे ऋणावेश जो होगा वो सुचालक में पहुंचकर इसके विभव को कितना कर देगा, शून्य कर देगा। और यदि कोई ऋणावेशित वस्तु है तो उसका माइनस जो होगा वो पृथ्वी में आ जाएगा, या पृथ्वी से धन जाकर उसके विभव को शून्य कर देगा। सिंपल सी आपको थ्योरी क्या याद रखनी है कि आपको यह समझना है कि यदि हम पृथ्वी से जोड़ते हैं किसी भी सुचालक गोले को या कहा जाए आवेशित गोले को, तो उसका संपूर्ण आवेश पृथ्वी में चला जाता है और विभव का मान हो जाता है शून्य। ठीक है।
अब हम लोग आते हैं अगली हेडिंग पर। अब हम लोग समझते हैं वैद्युत विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। हम लोगों ने वैद्युत विभव क्या पढ़ा कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। अब हम कह दें कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, मान लेते हैं यह वैद्युत क्षेत्र है इतने में, और इस पर क्या है, कोई दो बिंदु ले लिए गए और एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर किसी आवेश को ले जाते हैं। मान लेते हैं परीक्षण आवेश है जो कि धन आवेश है, इसको हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं। तो अब आपसे कहा जाए, बताइए अब यहां पर क्या है, दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर है और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभवांतर क्या होगा, अगर हम परिभाषा में लिखना चाहते हैं तो आप बोलोगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है और परीक्षण आवेश Q0 का अनुपात क्या कहलाता है, हमारा वैद्युत विभवांतर। और यदि हम लोग कहाँ से कहाँ लेके आए हैं, A से B में, तो आ जाएगा वैद्युत विभवांतर VB माइनस VA बराबर W/Q0। अब इसी को अगर हम और बेहतरीन तरीके से परिभाषित करना चाहते हैं, कहने का मतलब है इसी को अब हम लोग और दूसरे तरीके से परिभाषित करें तो Q बराबर 1 रख लेते हैं, तब VB माइनस VA का मान कितना हो जाएगा, W हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं। या इसी को आप दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हो। कैसे, हमने कहा यहां पर वैद्युत विभव VA है और यहां पर यदि किसी आवेश को लाएंगे तो वैद्युत विभव VB है, तो यहां पर क्या है, दो बिंदुओं पर विभव है, तो हम बोल सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं पर विभव का जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। कहने का मतलब है कि इन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभव में अंतर है उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब बात करते हैं इसका मात्रक। तो देखिए यहां पर कार्य बटे में आवेश है तो सेम मात्रक वही होगा जो वैद्युत विभव का होगा, यानी कि इसका भी मात्रक क्या होगा, वोल्ट या जूल प्रति कूलम। अब हम लोग समझते हैं कि यदि वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं पर किसी आवेश को ले जाते हैं तो किया गया कार्य कितना होता है, और यदि हम क्या करें, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने के बाद स्वतंत्र कर दें तो वह वैद्युत क्षेत्र में किस वेग से गति करता है। तो हम लोगों ने अभी देखो पढ़ा कि वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से, यदि हम बिंदु A मान लें और दूसरा मान लें B, तो A बिंदु से B बिंदु तक ले जाने में यदि कार्य W करना पड़े तो VB माइनस VA बराबर होता है W/Q0, और यदि आवेश Q ले जा रहे हो तो W/Q। और यदि हम इस VB माइनस VA को विभवांतर है डेल्टा V मान लें तो डेल्टा V बराबर हो जाएगा W/Q, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कार्य W बराबर हो जाएगा डेल्टा V इंटू में Q। कहने का मतलब है कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वह कितना होता है, डेल्टा V इंटू में Q। अब बात करते हैं प्राप्त वेग क्या होगा। तो यदि हम किसी भी आवेश को हम क्या कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ रहे हैं, तो जो किया गया कार्य है वह ऊर्जा के रूप में संचित होता है। और यहां पर क्योंकि आवेश को हमने स्वतंत्र किया है तो यहां पर आवेश क्या करेगा, गति करेगा, तो जो कार्य है वह किस रूप में संचित हो जाएगा, यहां पर गतिज ऊर्जा के रूप में। कहने का मतलब है यह जो W है वह किसके बराबर होगा, गतिज ऊर्जा के। और W का मान कितना है, डेल्टा V इंटू Q, तो यहां पर W के स्थान पर रख सकते हैं डेल्टा V इंटू Q, तो गतिज ऊर्जा आ जाएगा K बराबर डेल्टा V इंटू में Q। अब हम लोग यदि मान ले कि जो वस्तु है उस पर द्रव्यमान m है, तब इस स्थिति पर काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो हाफ mv² बराबर हो जाएगा डेल्टा V इंटू में Q।
और यदि यहाँ से वेग ज्ञात करना चाहते हैं तो v स्क्वायर बराबर आएगा 2 यहाँ पर ऊपर पहुँच जाएगा तो 2 इंटू डेल्टा v और इंटू में q बटे में m। अब v स्क्वायर का मान हमको प्राप्त हुआ है 2 डेल्टा v बटे q इंटू एम, तो v बराबर क्या प्राप्त होगा, देखिए v बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू डेल्टा v इंटू में q और बटे में m। यही क्या होगा, किन्हीं भी दो बिंदुओं पर किसी आवेश को ले जाने में जो प्राप्त वेग है वह कितना होगा, 2 इंटू डेल्टा वी इंटू क्यू अपॉन एम। और यदि कार्य की बात करें तो किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के दो बिंदुओं पर ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, W बराबर डेल्टा वी इंटू क्यू। डेल्टा वी क्या है, उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर। अब इसी पर एक परिभाषा और आती है कि यदि आपसे कोई पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, पहले तो ये समझते हैं। तो हम लोगों ने अभी समझा कि K बराबर होता है डेल्टा V इंटू में Q, और यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हो रही है तो इसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं, किसी इलेक्ट्रॉन को विभव देकर त्वरित कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को यदि हम क्या करें, 1 वोल्ट का विभवांतर देकर त्वरित कर दें तो जो भी ऊर्जा होती है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यदि हम यहाँ पर 1 रख दें तो K बराबर आ जाएगा 1 इंटू में Q, और Q का मान होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 गुणे 10 की घाते -19 जूल। तो आप क्या लिख सकते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घाते -19 जूल। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कैसे करोगे, तो आप बोलोगे किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभव देने पर जितने ऊर्जा से वह त्वरित होता है उसे हम क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और वह किसके बराबर होती है, 1.6 गुणे 10 की घाते -19 जूल के बराबर होती है। अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर की अगली हेडिंग पर। देखो अब हम लोग आते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव को ज्ञात करते हैं। तो यदि मान लें कि कोई बिंदु आवेश है +Q और इसके कारण हम लोग R दूरी पर एक बिंदु A रखे हुए हैं, इस बिंदु पर हमको क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यदि हम लोग वैद्युत विभव बिंदु A पर ज्ञात करना चाहते हैं तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई बिंदु B है जहां पर कोई परीक्षण आवेश क्या रखा हुआ है, Q0, जो कि इस बिंदु O से X दूरी पर है। और यदि बिंदु B से हम लोग क्या करते हैं, Q0 को एक ही ओर लाते हैं, तो देखिए ये भी धनावेश है और यह भी धनावेश है, तो बल लगेगा हमेशा प्रतिकर्षण का, और प्रतिकर्षण का बल कहाँ की ओर लगेगा, बाहर की ओर। तो इस कारण से हम मान ले रहे हैं कि यह अल्प दूरी B से C तक लाने में जो विस्थापन होता है वह कितना होता है, dx होता है। अब बिंदु A पर विभव ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग कार्य ज्ञात करते हैं कि Q0 को A तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, और कार्य को ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले बल ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर +Q आवेश है और यहाँ पर भी +Q आवेश है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कूलाम के नियम से हम लोग पढ़ते हैं। कूलाम के नियम से क्या पढ़ते हैं, कूलाम के नियम से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि क्या है कि प्लस आवेश और प्लस दोनों आवेश हैं, दोनों प्लस आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन में R स्क्वायर, और R की जगह यहाँ पर आवेश की जो दूरी दी गई है वह कितनी दी गई है, X, तो X स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि बात करते हैं कि यहाँ पर यह बल है, हम लोग मान लें कि अल्प दूरी dx पर जो कार्य है वह dw करना पड़े, तो dw बराबर होगा F इंटू dx। लेकिन यदि हम यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर हमारा बल लग रहा है बाहर की ओर और विस्थापन हम कर रहे हैं इस ओर, तो इसका मतलब हम लोग विपरीत दिशा में आ रहे हैं। और यदि विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो यहाँ पर जो विस्थापन सदिश है उसको हम कैसा लेंगे, नेगेटिव, तो माइनस ले लिया।
तो यहाँ पर डी डब्ल्यू बराबर कितना आ गया, डी डब्ल्यू बराबर आ गया एफ इंटू डी एक्स, वह भी किसमें, माइनस में। अब यदि हम कहें कि इसको हम कहां से कहां तक लाते हैं, वैद्युत विभव की परिभाषा पढ़ाई गई है, अनंत से किसी बिंदु तक, और हमें बिंदु कौन सा है, ए तक लाना है। तो यदि हम कहें संपूर्ण कार्य कहां से कहां, अनंत से बिंदु ए तक, ए का मतलब है आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य, यदि W हो तो W बराबर क्या आएगा, समाकलन का चिन्ह 0 से या यहां पर अनंत से R दूरी पर F इंटू में क्या हो जाएगा, dx, वह भी यहां पर माइनस में। अब F का मान हमारे पास में पहले से रखा हुआ है, रख देते हैं। तो W बराबर आ जाएगा समाकलन का चिन्ह अनंत से R दूरी तक लाना है, F का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर और इंटू में dx। देखिए Q इंटू क्यू नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर बाहर आ जाएंगे, तो W बराबर हो जाएगा Q इंटू में क्यू नॉट और अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समाकलन का चिन्ह अनंत से R तक, और यहां पर आ जाएगा 1/x स्क्वायर इंटू में dx। अब 1/x स्क्वायर का हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो 1/x स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, देखिए यहां पर माइनस का चिन्ह भी आएगा। 1/x स्क्वायर का यदि हम समाकलन करना चाहें तो समाकलन होगा W बराबर माइनस Q इंटू क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/x स्क्वायर का समाकलन आता है -1 में x, और कहां से कहां तक ले जाना है, अनंत से लेकर r तक। अब यदि हम लोग इसमें हम क्या करें, लिमिट रखें, तो लिमिट आ जाएगी -q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लिमिट यदि रख दें यहाँ पर तो आएगा माइनस का 1/r, x की जगह पर r रख दिया, -1 में अनंत, x की जगह पर अनंत रख दिया, और 1 अनंत का मान होता है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू क्यू नॉट अपॉन में R, और यह माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस का। अब देखिए हमको ज्ञात करना है विभव, हमारे पास में कार्य प्राप्त हो गया। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अनंत से किसी आवेश को क्या करते हैं, किसी बिंदु तक लाते हैं, तो जो विभव होता है V बराबर होता है W अपॉन में क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से इसमें भाग दे देते हैं, जब क्यू नॉट से भाग देंगे तो W का जो मान है यहाँ पर रखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन R, तो क्यू नॉट का जब भाग देंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो विभव क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। तो कहने का मतलब है किसी बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। अब बात करते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात हो गया, हम कह दें बिंदु आवेश की जगह पर बिंदु आवेशों के कारण कहा जाए। बिंदु आवेशों के कारण का मतलब है कि एक बिंदु ना देकर बहुत सारे बिंदु दिए जाएं, तब आपसे कहा जाए कि बताइए किसी बिंदु पर कार्य क्या होगा। हमने कहा कि यदि आवेश मान लो Q1, Q2, Q3 इस प्रकार से, पहला प्लस है, दूसरा भी प्लस है, तीसरा माइनस है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जहां पर विभव ज्ञात करना है उससे R1, R2, R3 दूरी पर हैं, तब उस बिंदु पर विभव क्या होगा। तो देखिए विभव क्या है, अदिश राशि है, तो इसलिए विभव सदैव कैसा लेते हैं, सभी का योग, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3, और यदि सभी का योग लेंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसी आवेश के कारण क्या होता है, Q अपॉन में R, तो पहले के कारण Q1 अपॉन में R1, और दूसरे के कारण
Q2 अपॉन में R2 और तीसरे के कारण Q3 अपॉन में R3। लेकिन यहाँ पर तीसरा जो दिया गया वह कैसा है, निगेटिव। तो हमने बोला है कि विभव को हम लोग प्लस आवेश के लिए प्लस का लेते हैं और निगेटिव आवेश के लिए कैसा लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। अब 3 की जगह जितने भी आवेश दिए जाएंगे सभी को हम लोग इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आज इतना पढ़ते हैं हम लोग।